अयोध्या इन दिनों राममय हो गई है। ये ऐतिहासिक नगरी रंग बिरंगी रोशनी, उत्सव, उल्लास और आनंद से सराबोर है। हर तरफ बस सुनाई देती है तो राम धुन। हो भी क्यों ना, अयोध्या में हिंदुओं के आराध्य श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा जो हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ अन्य धार्मिक नगरों में कोई तीज त्योहार नहीं होने के बावजूद उत्सव का क्यों माहौल है। राजस्थान के पुष्कर में उत्सव मनाने की तैयारी हो रही है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में भी कुछ ऐसा ही माहौल है। उसी तरह देश के मध्य भाग यानी मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी दिन रात महाउत्सव मनाने की तैयारी हो रही है। तो आइए जानते हैं उन प्राचीन नगरों का अयोध्या से कनेक्शन। हिंदुओं के सबसे बड़े आराध्य त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों देवता भारत ही नहीं दुनिया के कोने कोने में अलग अलग रूप में विराजमान हैं। कैसे? तो ब्रह्मा जी का निवास सत्यलोक या ब्रह्मलोक माना जाता है, लेकिन पृथ्वी पर वे पुष्कर जी में विराजमान हैं। उसी तरह भगवान विष्णु का निवास वैकुंठ या स्वर्गलोक है, लेकिन पृथ्वी पर वे दक्षिण भारत के तिरुपति में भी विराजमान हैं। महेश यानी शिव जी, वैसे तो शिव पृथ्वी पर कैलाश पर्वत यानी हिमालय पर बसे हैं, लेकिन वे भारत के कोने कोने में 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में भी विराजमान हैं। उन्हीं में से एक है उज्जैनी। अब सवाल यह है कि अयोध्या से इन 3 प्राचीन नगरों का क्या कनेक्शन है। लेकिन नगरों के कनेक्शन से पहले त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक कैसे हैं और उनका आपस में किस तरह से जुड़ाव है, ये जानना जरूरी है। तो भगवान विष्णु के आराध्य देव शिव हैं, शिव के आराध्य देव विष्णु हैं और विष्णु और शिव दोनों ब्रह्मा जी के आराध्य देव हैं। यानी त्रिदेव के तीनों रूप एक ही हैं, तो कम या ज्यादा का प्रश्न नहीं उठता। अब बात इन त्रिदेवों के स्थानों का अयोध्या से कनेक्शन। तो प्राचीन नगरी अयोध्या में एक बार फिर भगवान विष्णु के अवतार श्री राम जी का अवतरण हो रहा है। ऐसे शुभ और मंगलकारी अवसर पर ब्रह्मा और महेश के नगरों में खुशी ना मनाई जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? और भगवान के भक्त इस शुभ घड़ी में अपना योगदान देने से पीछे कैसे रहे? ये कैसे हो सकता है? यही वजह है कि ब्रह्मा के धाम पुष्कर जी से 6 तीर्थ पुरोहित पुष्कर सरोवर का जल कलश में भरकर अयोध्या जा रहे हैं और ये कलश प्राण प्रतिष्ठा समिति को सौंपेंगे। उसी तरह से विष्णु के धाम तिरुपति बालाजी से सनातन धर्म के इस ऐतिहासिक अवसर पर 1 लाख लड्डू प्रसादी अयोध्या भेजी जा रही है। वहीं महेश के धाम बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से 5 लाख लड्डू भेजे जाएंगे। वो कहते हैं ना कि धरती पर जब जब धर्म की हानि हुई है, आसुरी शक्ति हावी हुई है, ऐसे संकट काल में परमात्मा धर्म की स्थापना के लिए अवतरित होते हैं। तो कलयुग में उन्होंने 22 जनवरी 2024 का दिन तय किया है, जब दोपहर 12:29 8 सेकंड से 12:30 32 तक यानी 84 सेकंड का अति सूक्ष्म शुभ मुहूर्त होगा। तब अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी। यही वो शुभ घड़ी होगी जब ब्रह्मा, विष्णु और महेश समेत संपूर्ण देवलोक इस समारोह का साक्षी बनेगा। यही वो समय होगा जब भारत ही नहीं पूरे विश्व में दीप जलाए जाएंगे, मंगल गीत गाए जाएंगे, महा उत्सव मनाया जाएगा। यही वो शुभ घड़ी होगी जब सनातन धर्म ध्वजा पूरी दुनिया में फहराई जाएगी। यही वो शुभ मुहूर्त होगा जब अखंड भारत बनाने की संकल्पना का मार्ग प्रशस्त होगा। जय श्री राम।